गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज है मैजिक प्रैक्टिस नंबर 21 विच इज़ मैग्निफिशेंट आउटकम्स। हाँ, मैग्निफिशेंट आउटकम्स। सो इसकी जो एक्सरसाइज है इसमें ये लिखा हुआ है, आज मतलब एट द बिगिनिंग ऑफ द डे चूज 3 थिंग्स और सिचुएशंस दैट आर इम्पॉर्टेंट टू यू वेयर यू वांट मैग्निफिशेंट आउटकम्स। मतलब कोई भी ऐसी 3 सिचुएशन और कोई भी ऐसे 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें जहाँ आप चाहते हो उसका एंड रिजल्ट बहुत अच्छा है, जैसा आप चाहते हो वैसा है। सो आपको करना क्या है, आप जस्ट लिस्ट डाउन दोज 3 थिंग्स जो आप चाहते हो उसका मैग्निफिशेंट आउटकम आए, एंड राइट ईच वन एज दो यू आर राइटिंग आफ्टर इट हैज़ हैपेंड। मतलब आपको उसको उनको इस तरह से लिखना है कि जिस तरह से आप चाहते हो उनका एंड रिजल्ट आए उस तरह से ही एंड रिजल्ट आया है। एंड लाइक थैंक यू फॉर द मैग्निफिशेंट आउटकम टू। कोई भी आपका डेली डेली का जो काम होता है, हो सकता है उसकी भी कोई 3 सिचुएशन हो, या फिर कोई मीटिंग से पहले, कोई फ़ोन कॉल अटेंड करने से पहले, कोई ईमेल खोलने से पहले, आप जैसा आप चाहते हो वैसा हो। सो इस तरह से आपको ये करना है। और इस एक्सरसाइज का मतलब सिर्फ यही है कि द मैग्निफिशेंट आउटकम्स प्रैक्टिस इज बीइंग ग्रेटफुल बिफोर यू डू समथिंग यू वांट टू गो वेल। मतलब आप कोई भी काम जब चाहते हो बहुत अच्छे से जाए, उस काम को करने से पहले आपको सिर्फ ग्रेटफुल होना है कि लाइक आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल कि मेरा वो फ़ोन कॉल बहुत अच्छा गया या मेरा जॉब इंटरव्यू बहुत अच्छा गया। सो इसके पीछे का मतलब ये है। और इसमें एक चीज़ आपको करनी है, एज यू गो थ्रू योर डे चूज 3 अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स दैट कम अप in your day where you can be grateful for a magnificent outcome. Each time close your eyes and mentally say and feel thank you for the magnificent outcome too. Unexpected events like आप ऑफिस गए हो और आपके बॉस ने बुलाया है कि आई वॉन्ट टू सी यू, समथिंग समथिंग जो भी है। सो इंस्टेड ऑफ खुद से सोचने की क्या होगा क्या हो गया, जस्ट वहीं पे अपने थॉट्स को ब्रेक लगाओ एंड जस्ट फील जैसा आउटकम आप चाहते हो। लाइक उन्होंने आपको बुलाया आपको प्रेज करने के लिए या प्रमोशन के लिए ना, कुछ भी हो सकता है। सो आपको जस्ट फील करना है एंड जस्ट थैंक यू फॉर द मैग्निफिशेंट आउटकम टू। सो इस तरह से एक्सरसाइज आपको करनी है। पहले 3 चीज़ें जो आप चाहते हो जैसा आपका आउटकम है वो, एंड देन बाद में कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट अगर आपके दिन में आ जाए, फॉर एग्जाम्पल कोई कॉल आ जाए और कोई आपके बॉस ने बुलाया है या कोई भी इवेंट, और अगर आप चाहते हो आप जैसा चाहते हो वैसा हो, यू जस्ट हैव टू बी ग्रेटफुल, दैट्स इट। सो लेट्स डू इट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है मैजिक प्रैक्टिस नंबर 22, बिफोर योर वेरी आइज। सो बिफोर योर वेरी आइज इस की जो एक्सरसाइज है इसमें ये लिखा हुआ है दैट एट द स्टार्ट ऑफ द डे टेक योर टॉप 10 डिजायर लिस्ट दैट यू क्रिएटेड। ये थी मेरी लिस्ट जो हम लोगों ने मेक ऑल विशेस कम ट्रू में जो हमने अपनी लिस्ट क्रिएट की थी वो आपको निकालनी है। एंड देन आपको हर एक सेंटेंस पढ़ना है बहुत अच्छे से, एंड देन हर एक डिज़ायर के बाद जस्ट इमेजिन कि वो आपका पूरा हो चुका है। जब वो आपका वो डिज़ायर पूरा हो जाएगा, एक एंड रिजल्ट कि हाँ कि वो पूरा हो जाएगा, आप कैसा फील करोगे? विद दैट फीलिंग इमेजिन एक एक डिज़ायर एंड देन जस्ट बी ग्रेटफुल। जितना ज़्यादा आप ग्रेटफुल रहोगे, जितना ज़्यादा डीपली आप अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करोगे फॉर ईच एंड एवरी डिज़ायर, उतना ज़्यादा आप जल्दी उसको अट्रैक्ट करोगे अपनी तरफ। एज सिंपल एज दैट। एंड आफ्टर दैट इसमें उसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि लाइक कैरी योर डिज़ायर लिस्ट विद यू टुडे इन योर पॉकेट ऑन एट लीस्ट 2 occasions in the day. Take out your list, read through it and feel as much gratitude as you can. दिन में एटलीस्ट 2 बार 3 बार जितनी बार भी आपको टाइम मिले अपनी लिस्ट निकालो, एक एक करके उसको पढ़ो और जस्ट बी ग्रेटफुल, जितना ज़्यादा आप ग्रेटफुल हो सकते हो। और इसमें इन लोगों ने ये भी रिकमेंड करा है कि अगर आप चाहते हो कि आपके डिज़ायर्स आपके बहुत जल्दी क्विकली मतलब बहुत जल्दी पूरे हो, सो वो कह रहे हैं कि आज के बाद अपने डिज़ायर्स अपने पॉकेट में लेके आप चलो और जितने दिन में आपको जितनी बार भी टाइम मिले एटलीस्ट 2 बार जस्ट डिज़ायर्स अपने निकालो, एक एक करके पढ़ो एंड वही जस्ट रिपीट दैट, बी ग्रेटफुल। और जैसे जैसे आपके डिज़ायर्स कंप्लीट होते जाए, टेक 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 एंड इफ यू वांट टू ऐड न्यू थिंग्स आप वो भी ऐड कर सकते हो। एंड then after that, when your desires appear before your very eyes, cross them off your list and add more. And इसमें लिखा हुआ है, and if you are like me, each time you cross a desire off your list and you will be in tears of joy because what seemed impossible was made possible through the magical power of gratitude.
मतलब जब आपका डिजायर्स बिफोर योर वेरी आईज, मतलब आपके सामने अपीयर हो जाएगा, मतलब होता है ना कि आपको पता भी नहीं चला और किस तरह से आपका डिजायर कंप्लीट हो गया। अभी अगर लिस्ट आप बनाओगे तो आपका भी इम्पॉसिबल लगेगा, यार कैसे होगा कैसे होगा। तो दिस इज द थिंग दैट हाउ इज नॉट योर प्रॉब्लम, जस्ट फील ग्रेटफुल, जस्ट एक्सप्रेस योर ग्रैटिट्यूड फॉर ईच एंड एवरीथिंग। और चीज़ें, आपका माइंडसेट, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन इस तरह से क्या बोलते हैं रिवर्स हो जाएंगी बाय जस्ट एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड। सो यस, ये इसमें लिखा हुआ है। सो लेट्स डू इट। या ये मेरे डिज़ायर्स, अभी मैंने 10 लिखे हुए हैं। सो मेरे और भी बहुत सारे सपने हैं, एक एक करके हम सब टिक 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 करेंगे साथ में। सो यस, लेट्स डू इट। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग कैस्पर, अच्छा अच्छा अच्छा, गुड मॉर्निंग कैस्पर। ओके, सो आज है मैजिकल प्रैक्टिस नंबर 23, द मैजिकल एयर दैट यू ब्रीथ। मतलब बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है। दिन में 5 बार जस्ट स्टॉप एंड थिंक अबाउट द ग्लोरियस एयर दैट यू ब्रीथ। 5 बार यू जस्ट हैव द, मतलब टेक 5 deliberate breaths and feel the feeling of the air moving inside your body and feel the joy of breathing it out। मतलब दिन में 5 बार, या तो घर के अंदर या बाहर जाके जस्ट जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर द ब्रीदिंग, फॉर द ऑक्सीजन। मतलब ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। मतलब सांस लेने के लिए कोई क्यों ग्रेटफुल हो गए, तो नॉर्मल सी चीज़ है लेकिन उसमें लिखा हुआ है, लाइक इन एंशिएंट टीचिंग्स इट इज सेड that when a person reaches the point of being deeply grateful for the air that they breathe, their gratitude will have reached a new level of power and they will have become the true alchemist who can effortlessly turn every part of their life into gold। The things like trees, your ocean, oxygen, जिसकी हम बात कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें हमें लगता है कि नेचुरल है यार। मतलब ये होता है ना, चीज़ें अवेलेबल हैं और हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, इनके लिए कोई क्यों ही ग्रेटफुल होगा। लेकिन अगर हम एक उस लेवल पे पहुंच जाते हैं जहाँ इन चीज़ों के लिए वी आर ग्रेटफुल, फॉर द एयर, फॉर द ऑक्सीजन और फॉर ओशन, फॉर ट्रीज, फॉर छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम ग्रेटफुल होते हैं, तो वो चीज़ें ना, छोटी छोटी चीज़ें ही, जब आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होगे तो दिस इज़ काइंड ऑफ अ थिंग दैट दे विल, क्या बोलते हैं उनको, टर्न इनटू मैजिक। या मेरे को समझ नहीं आया मैं क्या बोलूँ। सो बेसिकली इस बुक का मतलब ये क्या है कि ये आपका ग्रैटिट्यूड की जो प्रैक्टिस है उसको आपकी डेली लाइफ में लाना चाहते हैं। कि आप आँख खोलो, 27-28 दिन की प्रैक्टिस है, आप आँख खोलो और आपको लगे कि जस्ट हैव टू राइट डाउन द थिंग्स एंड हैव टू डू द एक्सरसाइजेज। सो ये आपका एक नेचर बन जाए कि सुबह उठ कर जस्ट हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरीथिंग। क्योंकि अब अगर अभी इन चीज़ों के लिए, मैंने ये क्यों करना है, अगर आप अभी छोटी छोटी चीज़ों के लिए, जो भी चीज़ें आपके पास है, आप उनके लिए ग्रेटफुल होगे, देन यू विल एबल टू अट्रैक्ट बिगर थिंग्स इन योर लाइफ। सो यस, लेट्स डू इट। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एंड आज है मैजिक प्रैक्टिस नंबर 24, द मैजिक वॉन्ड। वॉन्ड ही बोलता है ना, WND। हाँ, सो एक्सरसाइज से स्टार्ट करने से पहले इसमें मैं एक लाइन पढ़ना चाह रही हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा इस एक्सरसाइज का मतलब क्या है। एनर्जी फ्लोज वेयर योर अटेंशन गोज एंड सो व्हेन यू डायरेक्ट द एनर्जी ऑफ ग्रैटिट्यूड टूवर्ड अनदर पर्सन्स नीड्स, दैट्स वेयर द एनर्जी गोज। दैट मीन्स आज की एक्सरसाइज का मतलब है, अगर आप किसी और के लिए ग्रैटिट्यूड यूज़ करना चाहते हो, उनकी हेल्थ के लिए या उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए या किसी चीज़ के लिए भी, आप वो कर सकते हैं। और एक्चुअली में उनकी जो भी सिचुएशन के लिए आप ग्रैटिट्यूड यूज़ करना चाहते हैं वो इम्प्रूव हो सकती है जस्ट बाय यूजिंग योर ग्रैटिट्यूड पावर। आप हो सकता है अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए या अपने हस्बैंड के लिए ये यूज़ करना चाहते हो। Like if you have a family member, friend or anyone you care about who is lacking physical health or financial trouble or unhappy in their work, stress, suffering because a relationship has ended,
lost confidence in him or herself, suffering from mental problems or feeling down about their life, you can use this invisible force of gratitude to help them with their health, wealth and happiness. तो इसको आप किस तरह से यूज़ करेंगे, मतलब कोई भी तीन लोग लो, मतलब चूज 3 people who you care about and who you would like to help with more health, wealth and happiness or all 3. कोई भी 3 लोग, कोई भी आपका either your parents, your siblings, कोई भी तीनों की एक फोटोग्राफ लो एंड देन ओपन योर आइज एंड विद द फोटोग्राफ स्टिल इन योर हैंड से द मैजिक वर्ड स्लोली, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, उसका नाम जिसके लिए भी आप यूज़ करना चाहते हो. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने भाई के लिए यूज़ करती हूँ तो लाइक थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर माई ब्रदर्स या फिर फॉर माई केशव्स हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस. और जस्ट इमेजिन, एक होता है ना एंड रिजल्ट, इमेजिन करो कि वो आपको इस तरह से इमेजिन करो कि वो आपको बोल रहे हैं कि मेरी ये हेल्थ प्रॉब्लम थी, ये क्योर हो गई है, आई एम फीलिंग सो गुड. सो इस तरह से आपको एक्सरसाइज करनी है. और एक्चुअली में देखो जिस तरह से इसमें लिखा हुआ है ना, एनर्जी फ्लोज वेयर योर अटेंशन गोज. अगर आप सीरियसली उसकी हेल्प करना चाहते हैं किसी की भी, कोई भी सिचुएशन में, आप अपना सिर्फ थोड़ी सी योर एनर्जी और ग्रैटिट्यूड पावर से आप उसकी हेल्प कर सकते हो, जेन्युइनली हेल्प कर सकते हो. लेकिन जस्ट बी ग्रेटफुल एंड जस्ट फील दैट पावर विद इन यू. सो यस, ये है आज की एक्सरसाइज. सो लेट्स डू इट. और मैं जिसमें वो ग्रैटिट्यूड लिखती हूँ ना, मेरी वो कॉपी बिल्कुल भर चुकी है. पूरा 27 दिन का पहले आपको वो 10 थिंग्स यू हैव टू राइट इट डाउन जो ग्रेटफुल, और जो भी एक्सरसाइज होती है मैं उसी के अंदर करती हूँ, उसी जर्नल के अंदर. सो मैंने फ़िलहाल अपने लिए निकाली है ये छोटी छोटी क्यूट सी. सो या लेट्स डू इट. गुड मॉर्निंग एवरीवन. सो आज है मैजिक प्रैक्टिस नंबर 25 विच इज़ क्यू द मैजिक. सो ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है. इसमें ये लिखा हुआ है, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस बुक एंड एक्चुअली it's a fact, that just imagine that the universe is friendly and caring and that it wants you to have everything you want in life. Because the universe can't just walk up and hand you what you want, it uses the law of attraction to give you signs and cues to help you receive your dreams. The universe knows you have to feel gratitude to bring forth your dreams, so it plays its part in the game by giving you personal cues to remind you to be grateful. It uses the people, circumstances and events that surrounds you in your day as your magic cues to be grateful. It works like this. For example, मतलब इसमें ये लिखा हुआ है कि यूनिवर्स खुद चाहता है कि आपके जो भी सारे सपने हैं, जो भी डिज़ायर है, सारे पूरे हो. बट यूनिवर्स खुद से आके आपको हैंड ओवर नहीं कर सकता कि लो भाई आपके डिज़ायर्स पूरे हो गए. तो वो इट्स काइंड ऑफ अ गेम की तरह इस एक्सरसाइज को खेलना है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप एम्बुलेंस का सायरन सुनते हो तो जस्ट बी ग्रेटफुल. आपको ग्रेटफुल होना नहीं, यू हैव टू बी अलर्ट, लाइक ग्रेटफुल फॉर परफेक्ट हेल्थ. और अगर आप जस्ट अ मिनट, and if you see a police car, your magic cue is to be grateful for safety and security. And if you see someone reading a newspaper, it's your magic cue to be thankful for great news. तो इस तरह से आपको क्यूज इकट्ठे करने हैं, क्या देखने हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको परफेक्ट वेट चाहिए, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एग्जाम्पल, अगर मैं किसी को देखती हूँ किसी का परफेक्ट वेट है, तो इट्स काइंड ऑफ अ क्यू फ्रॉम यूनिवर्स दैट आई हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर माई परफेक्ट वेट, कि मुझे अभी के लिए ग्रेटफुल होना है. दैट या दैट इज़ माई डिज़ायर. सो इस तरह से आज की एक्सरसाइज है. तो ये बता रहे हैं कि किस तरह से यूनिवर्स काम करता है और किस तरह से आपको क्यूज इकट्ठे करने हैं आज. सो आज क्या करना है, टुडे बी अलर्ट टू व्हाट्स अराउंड यू एंड टेक एटलीस्ट 7 ग्रैटिट्यूड क्यूज फ्रॉम द इवेंट्स इन योर डे. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू सी समवन विद योर परफेक्ट, जो मैंने आपको एग्जाम्पल ऑलरेडी दे दिया है, परफेक्ट वेट, से थैंक यू फॉर माई परफेक्ट वेट. और अगर आपको मटीरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं ना, लाइक आपकी परफेक्ट कार, आपकी परफेक्ट कार एंड योर शूज़ एंड योर ड्रीम हाउस, अगर आपको वो भी दिखता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हो, कुछ आपको दिख जाए, तो इट्स अ क्यू फ्रॉम यूनिवर्स दैट यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर योर हाउस एंड योर शूज़, कुछ भी. सो ये है आज की एक्सरसाइज. और आई थिंक इतना तो मतलब
25 दिन हो गए हैं मतलब एक्सरसाइज करते करते, तो इसमें लिखा हुआ है कि अब आप इतना अलर्ट हो चुके होगे कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ दिस इज़ द क्यू फ्रॉम द यूनिवर्स और समथिंग लाइक दैट. सो आप इसको 7 से ज़्यादा बार भी कर सकते हो. जस्ट रिमेंबर, जितना ज़्यादा आप ग्रेटफुल रहोगे उतना ज़्यादा ये चीज़ें जल्दी से काम करेंगे. एंड यू हैव टू फील इट. तभी जितना ज़्यादा आप फील करोगे, जितना ज़्यादा आप अच्छा फील करोगे, उतना तेज़ी से काम होगा. सो ये है, इसमें बताया किस तरह से यूनिवर्स काम करता है. मतलब सो मतलब यूनिवर्स जितना जैसे जैसे आप विद फीलिंग ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करोगे, उतना ज़्यादा मैजिकली यूनिवर्स इस तरह से सिचुएशंस, इस तरह से लोगों को इस तरह से रीअरेंज करता है जो आपको आपके डिज़ायर्स के पास लेके जाएंगे. सो दिस इज़ हाउ यूनिवर्स वर्क्स. That's it. So let's do it.